जम्मू कश्मीर में एक गैंग है। वो गैंग है कुछ लड़कियों का और लड़कों का। वो आपको इस तरीके से लूटेंगे, आपका पैसा भी गया और आपकी इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। आप ना तो डर के मारे पुलिस के पास जाएंगे और ना ही परिवार यहां किसी और से बात करेंगे। वो ऐसे चक्कर में आपको फंसाएंगे कि आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। और ये गैंग इस समय काम कर रहा है किश्तवाड़ में। वैसे तो पहले बाहरी राज्यों से बहुत सी कालें आती थी, अब वो काम थोड़ा ठंडा है। लेकिन पिछले 1-2 महीने में किश्तवाड़ के भीतर कुछ लड़कियों और लड़कों ने एक गैंग बनाया है और वो लूटते हैं सरकारी कर्मचारियों को, बिजनेसमैनों को, और कुछ पुलिस के लोग भी इसमें फंस चुके हैं। अब कहानी ये है कि वो लोकल लड़के लड़कियां जो हैं वो किसी न किसी तरीके से नंबर लोगों के ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर कॉल आती है। वीडियो कॉल के जरिए जब आप वो कॉल उठा लेते हैं तो फिर उनका खेल शुरू होता है। लड़की न्यूड हो जाएगी, आप एक साइड से वीडियो में देख रहे होंगे, वो आपकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर लड़की को कॉल जाएगी तो लड़का वहां पर दूसरी साइड होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जो सोशल मीडिया की साइट्स जिससे आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको उस कॉल के जरिए फंसा लेंगे। बहुत से मामले सामने भी आए, लेकिन पुलिस के पास कंप्लेन कोई किसी ने नहीं की, मामला कोई दर्ज नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोग लूटे गए। आखिर सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, मैं इस पे बात करूंगा। तो मेरे साथ बंटी शेखर बंटी, एक रिनाउंड कार्टूनिस्ट हैं। उनको मैंने इसी मामले में बुलाया हुआ है क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो बंटी जी, ये गैंग जो है, पहले तो हम सुनते थे बाहर से कालें आती थी तो लुट जाते थे। अब ये गैंग किश्तवाड़ के भीतर सक्रिय हो चुका है, पुलिस को भी पता है। अब आप देख रहे हैं ना, यूपी की सभ्यता हमारे पास भी आ रही है। वही चीज हो रही है। हम बाहर वालों से सीख रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं और पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। हम जो पहले चीजें थी, आंखें बंद करके चुन्नी लेकर के कोई चीजें करते थे, अब क्या करें। अब ये चीजें आगे, पवन जी आप ये देख रहे हो ना, आने वाले समय में देखना और क्या क्या होगा। ये आपके ये नजदीकों से आएगा, फोन आएंगे, क्योंकि पैसे कमाने एंट्री है। ये सोशल मीडिया का इतना दुरुपयोग है ना, हमारी सरकार इस पर अगर आज ही कुछ स्टेप उठाना शुरू कर देगी तभी ये चीजें हो सकती हैं। इंस्टेंट एक्शन होगा, इंस्टेंट कोई चीजों का कुछ भी होगा, तभी ये चीजें हो सकता है। आज आपने ये न्यूज चलाई, अगर ये न्यूज चलाने के बाद अगर 2 घंटे बाद इसके ऊपर एक्शन हो तभी कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज वो गैंग, एक गैंग दूसरा गैंग और आएगा, तीसरा और आएगा, चौथा और आएगा। क्या करेंगे, उठाने वाले कदम ये ऐसे इसमें करते हैं। इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको। किश्तवाड़ में हाँ, एक बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, आसिफ इकबाल जी नाइक। जी जी। वो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। हम्म उनके अनुसार मेरी उनसे जो बात भी हुई, हम्म उन्होंने कहा कि ये गैंग प्री प्लान तरीके से काम करता है। 10 से 12 लोगों का गैंग जो सरकारी मुलाजमों को ट्रैप करता है। किश्तवाड़ में, रामबन में, डोडा में, भथरवा में, जहां जहां तक उनकी अप्रोच है, उन लोगों को वो फंसा लेते हैं। फिर उनसे मोटी रकम मांगी जाती है। कुछ लोगों की रकम देने के बाद किसी न किसी तरीके से बीच में किसी को डालकर पैसा वापस भी आया है। अच्छा, लेकिन ये कब तक चलेगा, इसके ऊपर किस तरह से सरकार कोई ऐसा एक्ट, जो हमारा आईटी एक्ट है, या किसी तरीके से। आईटी एक्ट क्या, देखो अभी आपके रिंगटोन के पहले जब भी कोई चीज आती है उसके बाद आपने देखा होगा काफी चीजों में और लोगों में सतर्कता आ गई है। लोग कुछ भी कहते हैं, अगर फोन आए चल पागल है, मैं बेवकूफ समझा ये चीजें। अब ये चीजें जो आपने सुनाई है ना, ये चीज अभी नहीं है वैसे, ये चीज नहीं है। लेकिन इंस्टेंट इसको मैंने कहा ना पहले भी, सरकार के ऊपर कदम उठाना पड़ेगा। और लोगों को जो ये चैनल अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये चैनल तो बड़ा पॉपुलर है, देखते हैं, और आपको भी इस चीज पे होना चाहिए। देखो, हमारे फेसबुक पे अगर इंस्टेंट किसी लड़की का फोटोग्राफ आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम बड़े खुश होते हैं। उसी नो, समय उसी एक्सेप्ट। समय एक्सेप्ट। वो चीज कोई और आता है, बुजुर्ग आदमी, जिससे आपको सीखने को कुछ मिलता नहीं है, आपको मिलता है लेकिन आप उसको कहते हैं क्या करना है, और नहीं उसको नहीं। नहीं, आप ये देखो, फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर किसी लड़की की आई है कौन है वो,
सुंदरता मत जाओ, फेक फोटोग्राफी हो सकती है, एआई पे भी हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है। नहीं, पहले आप डिटेल में देखो उसको, फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। ये आपको इस चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से ये चीजें होनी पड़ेगी, लेकिन आप किस दिन फंस जाओगे, बाद में ढूंढोगे आप किसी को, सरकार आपकी मदद करेगी, लेकिन उस समय शायद सब कुछ गवा बैठे हो। देखो, आपने जो बात कही ना कि फोटो लगा होता है, हाँ। बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं जो फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो लड़की एक सुंदर सी लगी होती है, उसके पीछे चलाने वाला कोई और होता है। अच्छा, किश्तवाड़ में जो एज ए रिपोर्ट जो आई है, जो जानकारी हमें मिली है कि पुलिस के पास मामले पहुंचे, पुलिस ने कुछ हद तक लोगों के मामले सुलझा भी दिए, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं करवाई। डर रहता है, डर समाज का सबसे ज्यादा डर है। अगर समाज के डर से अभी हम उबर करके बाहर आ जाएंगे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन वो चीजें देखो, वो अगर किसी को करते भी होंगे ना, पहले उसके बारे में सर्च कर लेते होंगे। हाँ, है वो कैसा आदमी, उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या चीज है, वो आम लोगों को नहीं करते हैं। अब देखते हैं जिसके पास पैसा भी है, जो चीजें ऐसा भी है, वो उन लोगों को टारगेट करते हैं। खासकर उन लोगों को इसमें सतर्क ज्यादा रहना चाहिए, क्या करना है, ये चीजें मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, इसमें एक चीज और भी है, जैसे आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आप कार्टून बनाते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी है, आपके फॉलोअर बहुत ज्यादा है। इन द मीन टाइम आपके उसी लिस्ट में से कोई व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है, आप जाने अनजाने में उस वीडियो कॉल को उठा लेते हैं। अब जो वीडियो कॉल होने के बाद जो दूसरी साइड के लोग हैं, कई बार क्या होता है कि जब आप वीडियो कॉल उठाते हैं उस समय आप पूरे तरीके से देख भी नहीं पाते हो कि कौन है। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, शायद मैं पहले से ही अलर्ट हूँ इस चीज में, और शायद आप भी इसे अलर्ट हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कोई कॉल भी आती है तो उसको पहले हम उठाने से पहले उठाएं या नहीं उठाएं, उठाएं या नहीं उठाएं। अगर कोई वीडियो कॉल आती है वो भी उठाएं या नहीं उठाएं, क्योंकि ये चीजें हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। आजकल काफी सारी एप्स आई हैं, मैं आपको बता दूं, आप कैसे भी हो, लेकिन आप वहां पर कैसे दिखते हो। एआई के माध्यम से लड़कियां शायद एआई भी हो सकती हैं, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा, आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये कहूंगा कि ये रैकेट का अभी से भांडाफोड़ होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर देखिए, मैं इसमें एक चीज आपको बता दूं कि इस मामले की रिपोर्ट अभी तक पुलिस के पास ऑफिशियली नहीं गई है। अनऑफिशियली बहुत से लोगों ने पुलिस से अप्रोच की, बहुत से लोगों ने किसी और तरीके से लोगों को बीच में डाला। तो साइबर क्राइम क्या कर रहा है? देखिए, वही मैं कह रहा हूं, उसके पास अगर रिपोर्ट करवाने जाएंगे तभी करेंगे, अपना काम कोई नहीं करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि पुलिस का ये तर्क है कि कोई व्यक्ति हमें जब तक ऑफिशियली कंप्लेन नहीं करेगा, हम किसी लड़के लड़की को उठा नहीं सकते। जैसे मैं किसी को, अगर पुलिस, मैं कह दूं कि मेरे को फलां बंदे ने लूटा है, मुझे रिटर्न में देना पड़ेगा ना, ऐसे किसी को पुलिस हाथ डालेगी अपने दम पे। हाँ, साइबर सेल का ये काम है कि आप साइबर सेल में कंप्लेन देते हो, साइबर सेल फिर उसके ऊपर काम करता है, फिर वो लोग पकड़े जाते हैं। अब कहानी ये है कि किश्तवाड़ के भीतर की जो मैं खबर बता रहा हूं, इसमें वो लोग ट्रैप हुए हैं जो बड़े रैंकों पर हैं, जो शादीशुदा हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादी अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले हुई हो। वो एक डर घर का है, समाज का है कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, और इसी चीज का वो गैंग फायदा भी उठाता है। वो उन्हीं लोगों को ट्रैप कर रहे हैं जिनकी वो सर्च कर चुके होते हैं। नंबर्स मिलने के बाद सर्च होती है, उसके बाद उन लोगों को लूटा जाता है। लेकिन खैर, मैं इनकी खबर का एक बड़ा अच्छा ये है कि इनको खबरों के माध्यम से आपको बता दिया। आने वाले समय में कोई भी चीज अगर आपके साथ होती है, आप अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल, है ना। ये लोगों से यही अपील है कि अगर इस तरह की कोई कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, घबराइए मत। वीडियो कॉल को अगर आप उठा रहे हैं तो पहले खुद अपने आप को मत दिखाइए, साइड पर रख लीजिए कि उनको कुछ ना दिखे। उसके पीछे कौन लोग हैं उनको चेक करिए, या तो जिस नंबर से कॉल आई है, अगर आपके पास वो नंबर है ही नहीं सेव, तो कॉल को मत उठाइए। फेसबुक में मैसेंजर्स जो कॉल आती है, आपने हो सकता है कि उस आईडी को विजय कुमार के नाम से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ओके की होगी, लेकिन विद इन द डेज वो विजय कुमार की जगह पे आसिमा बन गई होगी, या सुमन बन गई होगी, या कुसुम बन गई होगी, या फिर राधा बन गई होगी। वो भी कोई भी नाम रख सकती है, क्योंकि वो लोग जो हैं मेल नाम से पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपने ओके कर लिया, आप उनकी लिस्ट में आ गए। उसके बाद वो लड़की आ जाएगी उसके ऊपर। आप जब कॉल, आपको मैसेंजर कॉल आएगी, तो आप विजय कुमार के हिसाब से ही उठाओगे कि मेरा ये फ्रेंड है, वहां पे लड़की होगी,
और फिर वहां पे हो जाएगा वही वाला खेल जिस तरह से किश्तवाड़ में हो रहा है। उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। और ज्यादा से ज्यादा कॉल जो आ रही हैं कि लड़कियों की आईडी बनी हुई है, वो आपके पास रिक्वेस्ट आती है, आप ओके कर लेते हो, उसके 2 दिन के बाद चैट होती है, फिर वीडियो कॉल आ जाती है, उसके बीच में आप फंस जाते हो, फिर आपका पैसा जो है वो लूट के ले जाते हैं। फिर चाहे अमिताभ बच्चन भी आके रोज आपकी जो टोन है, जो कॉलर टोन है, उसके ऊपर आके बोले, या फिर आपको सरकारी जो विज्ञापन है वो बोलने, वो कुछ मायने नहीं रखते। इसके लिए आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर कहीं आप ऐसा शिकार हो जाते हैं तो आप तुरंत पुलिस को, साइबर सेल को जाके कंप्लेन रजिस्टर करवाइए ताकि ये लोग पकड़े जाए। एक चीज और कहना चाहता हूँ, आप मोबाइल पे जो स्क्रॉलिंग करते हो ना, आपकी A to Z रिकॉर्डिंग सारा का सारा हो रहा है। आप क्या क्या हरकत कर रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, बेशक आपके मोबाइल में, लेकिन सारा गूगल के बीच में सारा का हाँ, सारा काफी हो रहा है। वो तो सारा। इसलिए आप कुछ भी चीजें सर्च करने से पहले देखिए, अच्छी चीजें सर्च कीजिए, ताकि आप, क्योंकि अगर आप अच्छे नागरिक हो, इसलिए अच्छे नागरिकों को अच्छी चीजें करनी चाहिए। तो ये हमारी खबर थी लोगों को जागरूक करने के लिए कि किश्तवाड़ के भीतर इस तरह का एक गैंग का काम कर रहा है। और वहां पर जो लोकल रिपोर्टर हैं उनकी ये रिपोर्ट है कि यहाँ पर लोकल्स 10 से 12 लोग हो सकते हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये पिछले 1-1.5 महीने से ही हुआ है। हाल ही में किश्तवाड़ के भीतर पुलिस ने एक सोशल मीडिया और साइबर के ऊपर एक सेमिनार किया था, वहां पर एक वर्कशॉप की थी, उसमें ये तथ्य सामने निकल कर आए हैं। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। पुलिस के पास कंप्लेंट जरूर करवाइए, रजिस्टर करवाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कहीं समाज से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ताकि ये गैंगस्टर पकड़े जाएं। ये गैंग जो पूरा काम करने वाला है, ये भी एक बड़े शातिर क्रिमिनल हैं, इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।